दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। 2024 में ऊंट किस करवट बदलेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन क्या है हवा का रुख, ये मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 2 दिनों में मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से बात की और उनसे 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा किया। तो दोनों पार्टियों के नेताओं का यह दावा है कि इस बार हमारी जीत पक्की है। यानी भाजपा के नेताओं का यह मानना है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 300 प्लस सीटें उनकी पार्टी जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। लेकिन यह अलग बात है कि दोनों पार्टियां जीतने का दावा कर रही हैं, जीत तो एक ही की होगी। अब यह तो थी उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का दावा। लेकिन अगर मैं जमीनी सच आपको बताऊं, जमीनी हकीकत आपको बताऊं, जिस तरीके से मैंने पिछले दिनों में आपको कुछ वीडियोस बनाकर बताए हैं, बार बार वही जिक्र मैं कर रहा हूं कि जब 2019 में मैं लोगों के बीच जाता था तो एक तरफ से एक सुर में एक ही आवाज आती थी, मोदी मोदी मोदी। और यानी एक तरफ से लोग यही चाहते थे कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। लेकिन इस बार 2024 में जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, गली मोहल्लों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, रिक्शा चलाने वालों से मिल रहा हूं, ऑटो ड्राइवरों से मिल रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनसे मिल रहा हूं, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनसे मिल रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, तो लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग तर्क हैं। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ लोग आपस में भी उलझ जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, यानी लड़ाई करने के मूड में भी आ जा रहे हैं। कुछ मोदी समर्थक हैं तो कुछ राहुल समर्थक हैं, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली इसलिए परेशान है, कुछ लोगों को कारोबार में नुकसान हो गया इसलिए परेशान है। तो ये है जनता का क्या है मूड में। अगर इसको आगे आपको बताऊं तो इस बार मुझे लग रहा है कि मौसम में हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गठबंधन की तमाम पार्टियां नेक नियति के साथ चुनाव लड़ें, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दें कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का होगा या हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर इससे वो अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल, जितना मुश्किल भाजपा को हराना है उससे ज्यादा मुश्किल है कि गठबंधन की तमाम पार्टियां एक साथ ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि राज्यों में अलग अलग पार्टियों में हमेशा एक दूसरे के मुकाबले चुनाव लड़ा जाता है, तो किस तरीके से ये नेता एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाएंगे, ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो गठबंधन में हैं अगर ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं, ये पार्टियां इस बार जीत हासिल कर सकती हैं। लेकिन क्या इतना आसान है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सत्ता छोड़ दे? जिस तरीके से बातें आप और हम सुन रहे हैं कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, नई नई रोज बातें आती है, कभी इंडिया का नाम बदलने की बात हो रही है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है। ये तो आने वाले वक्त बताएंगे कि कितने कार्ड हैं भारतीय जनता पार्टी के पास खेलने के लिए। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 2024 के शुरू में ही राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा जो चुनाव में काफी बदलाव ला सकता है। लेकिन इसके इसके बावजूद भी अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, अगर वो ईमानदारी से चुनाव लड़ती हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं।